दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर हम जीवन में कुछ चाहते हैं और कुछ चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम बैठकर रोने लगते हैं, किस्मत को दोष देने लगते हैं, लोगों पर शिकायतें निकालने लगते हैं कि उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से नहीं, कुछ ना मिला तो किस्मत है ही दोष देने को। हमारे जीवन में और सबके जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो हम नहीं चाहते, हमारे मुताबिक सब कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या हम व्यवहार रखें, हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए कि ये सफलता हमें मिले। अक्सर हम सफलता की चाह में स्वार्थी हो जाते हैं, अपना अपना और केवल अपना देखते हैं और यही आदत हमें पीछे की ओर धकेल देती है। एक बाल्टी में अगर 10 केकड़ों को रख दिया जाए तो वे 1 महीने बाद जीवित नहीं मिलते, क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, नीचे के सभी केकड़े उसे खींचने लगते हैं। और यही हम अपने आसपास करते हैं, हमारे साथ भी वही होता है। आपके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो सफलता की ओर जा रहे होते हैं और हम ईर्ष्या करने लगते हैं, हमें द्वेष भावना आने लगती है और यही कारण कहीं ना कहीं वह हमारे भीतर आकर हमारे भीतर दोष उत्पन्न करती है। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी को लेकर मैं आज आया हूँ। कहानी छोटी सी है, लेकिन अगर इसके मर्म को आप समझेंगे, कहानी को अंत तक सुनिए, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह हमें जीवन जीना है, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक गरीब युवक था, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था। बहुत मुश्किल से कुछ 2 वक्त की रोटी वह जुगाड़ कर पाता था। ऐसे ही जीवन बीत रहा था और मेहनत करके वह आता, कुछ फल अनाज वो खरीद कर लाता, रात में उसे चूहा खा जाता। दूसरे दिन जब वह सुबह उठता तो देखता वहाँ से फल या अनाज सभी नदारत है, वह गायब है या कुछ टुकड़े कुतर के चूहे ने जो छोड़ रखे हैं वह बच जाते हैं। एक रात वह जाग कर उस चूहे की प्रतीक्षा करता है। अब जब चूहा उसके कमाए हुए फल और अनाज को कुतरने के लिए फिर से आता है तो वह चूहे को पकड़ लेता है और चूहे से पूछता है कि तुमको मैं गरीब ही मिला क्या? तुम किसी अमीर के पास भी जा सकते हो, तुम उसके यहाँ फल अनाज, उसके यहाँ खाद्यान्न को कुतरो, तुम मुझ गरीब पर ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वह चूहा कहता है कि तुम अपनी सोच की वजह से गरीब हो, तुम्हारी जो सोच है उसकी वजह से तुम गरीब हो। और मैंने सुना है कि पास के गांव में भगवान गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए कि तुम्हारे किस्मत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम खूब मेहनत करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो पा रहे हो और यह जाकर तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध से ज़रूर पूछना चाहिए। अब उस युवक का मन हो जाता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलूं। ये मेरे लिए भाग्य की बात है कि वह करीब पड़ोस के गांव में वह आए हुए हैं। और अगली सुबह वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकलता है। अब जो रास्ता है वह दुर्गम होता है, तो एक गांव से दूसरे गांव भले वह पास था, लेकिन दुर्गम रास्ता होने की वजह से उसे सफ़र में समय लग जाता है और वह उसे शाम एक हवेली में रुकना पड़ता है। और जब उस हवेली में रुकता है तो जब वह निकलने वाला होता है दूसरे दिन सुबह, तब हवेली का जो मकान मालिक होता है उसे मालूम होता है कि यह भगवान गौतम बुद्ध के पास यह युवक जा रहा है। तो वह मकान मालिक जो है वह इस युवक से कहता है कि भगवान बुद्ध के पास तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी अब 16-17 साल की हो गई है और वह बोल नहीं पाती है, भगवान बुद्ध से जरूर इसका उपाय पूछना। अब वह युवक कहता है, बिल्कुल, आपने मुझे आश्रय दिया, आपका मुझ पर बहुत एहसान है कि आपने मुझे रात यहाँ आश्रय दिया, मैं ज़रूर पूछूंगा। और वह वहाँ से निकलता है। जब वहाँ पहुँचता है तो एक पहाड़ की चोटी के पहाड़ के पास पहुँचता है। अब वह देखता है कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, मैं इस पहाड़ को कैसे पार कर पाऊँ। वहीं उसे एक जादूगर मिलता है और जादूगर के पास एक जादू की छड़ी होती है और उस जादू की छड़ी के प्रभाव से, उसकी ताकत से वह जादूगर इसे उस पहाड़ के पार ले आता है। अब यह युवक उसे भी धन्यवाद देता है, लेकिन जादूगर कहता है कि तुम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हो
तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछना। मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन यह स्वर्ग मुझे नहीं मिल रही है। मैं हर कठिन साधना, तप, सब कुछ कर रहा हूँ, तो तुम भगवान बुद्ध से जरूर यह बात पूछना। तो वह युवक कहता है, बिल्कुल मैं अवश्य पूछूंगा, आपने मेरी बहुत मदद की है, वरना यह पहाड़ी मैं पार नहीं कर पाता। और वह युवक उससे विदा लेता है। जब वह विदा होता रहता है तो गौतम बुद्ध के गांव जहां वे रुके होते हैं पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन वहां एक चौड़ी नदी होती है। अब वह सोचता है कि मैं यह नदी कैसे पार कर पाऊंगा। वहीं उसे एक बड़ा कछुआ दिखता है, जिसकी आयु बहुत 100-150 वर्ष से ऊपर की वो विशाल कछुआ रहता है। वह उस कछुए से कहता है कि कछुए भाई, तुम मुझे यह नदी पार करा दो। कछुआ उसकी बात मान जाता है और उसे नदी पार करा देता है। लेकिन जैसे ही नदी पार कराता है, वह उस युवक से कहता है कि तुम भगवान बुद्ध के पास जा ही रहे हो, तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। और वह कहता है कि मैं कई वर्षों से चाह रहा हूँ कि मैं कछुए का रूप बदलकर ड्रैगन में बदल जाऊं, लेकिन मैं यह हो नहीं पा रहा है मेरे साथ। तुम भगवान बुद्ध से जरूर पूछना कि कौन सी ऐसी विधि है जिससे मैं यह ड्रैगन रूप पा सकूं, कछुए का रूप छोड़ सकूं। तब वह युवक कहता है, बिल्कुल मैं अवश्य पूछूंगा। अब यह शाम तक भगवान बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है और आश्रम में नियम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 सवाल ही करने होते हैं, 3 से ज़्यादा कोई सवाल नहीं कर सकता। अब यह युवक असमंजस में पड़ जाता है कि मेरे तो 4 सवाल हैं, एक सवाल मेरा कि मेरी किस्मत क्या है, और बाकी 3 सवाल उस हवेली के मकान मालिक, जादूगर और कछुए का। तब उसे आता है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी तो समस्या केवल गरीबी है, शायद मैं कभी धन कमा भी लूँ। लेकिन वह युवती 16-17 सालों से मौन है, गूंगी है, वह बोल नहीं पा रही है। वह बड़ी समस्या है, मुझे उसे जरूर पूछना चाहिए। जादूगर 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है, मैंने तो कुछ वर्ष के ही गरीबी झेली है। वह 1000 वर्ष से प्रयत्न कर रहा है, उसकी समस्या बड़ी है, मुझे उसकी समस्या पूछनी ही पड़ेगी। और तीसरा, वह कछुए के बारे में भी सोचता है कि वह कछुआ कितने वर्षों से दुखी है। वह ड्रैगन बनना चाहता है और वह अपनी समस्या को एक कोने पर रखकर इन तीनों की समस्या पूछता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि कछुआ जिस दिन अपने खोल को, अपने कवच को छोड़ देगा जिससे वह बंधा हुआ है, जिस दिन वह छोड़ देगा, वह ड्रैगन में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध जादूगर के बारे में भी कहते हैं कि वह जादूगर जिस दिन अपनी जादू की छड़ी फेंक देगा, जो ताकत उसे मिली हुई है, जिस दिन उस ताकत का प्रयोग करना वह बंद कर देगा, उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और वह युवती जैसे ही उसे उसका उचित जीवन साथी मिल जाएगा, वह बोल पड़ेगी, वह बोलेगी। अब यह भगवान बुद्ध को धन्यवाद देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और जब निकलता है तब वह सबसे पहले कछुए के पास पहुँचता है और कछुए को कहता है, भाई भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम यह कवच छोड़ दो, जैसे ही तुम कवच छोड़ दोगे तुम ड्रैगन में बदल जाओगे। कछुआ अपने कवच को उतार देता है और जैसे ही उतारता है वहाँ से बहुत हीरे मोती, धन धान्य, कीमती बेशकीमती नग नगीने निकलते हैं। वह उन नग नगीनों को इस युवक को दे देता है। वह युवक इन रत्नों को, कीमती जवाहरात को अपने पास रख लेता है और कछुआ जो है वह ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। यह नदी पार करने में कछुआ इसकी मदद भी कर देता है। नदी पार कर जैसे ही यह पहाड़ी के पास आता है, जादूगर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जादूगर अब उससे पूछता है कि तुमने क्या मेरे सवाल का जवाब लाया? तब वह युवक कहता है कि बिल्कुल, भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम यह छड़ी छोड़ दो, तुम्हारे पास यह ताकत है। यह ताकत जब तक तुम्हारे पास है तुम स्वर्ग को उपलब्ध नहीं हो सकते। अब यह जादूगर वह जादू की छड़ी इस युवक को दे देता है। अब वह युवक जादू की छड़ी और कीमती बेशकीमती धन नगीने लेकर लौटता है और वह हवेली के जो मकान मालिक है उससे भी मिलता है। और जैसे ही वह उस भवन पर प्रवेश करता है, वह युवती आती है और बोल पड़ती है, जो 16-17 वर्षों से नहीं बोली रहती है, वह बोल पड़ती है कि उस दिन तुम हवेली में तुम ही आए थे ना,
अब वह युवती भी बोल पड़ती है। कछुए को भी ड्रैगन रूप मिल जाता है, जादूगर को भी स्वर्ग मिल जाता है और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, क्या यह कहानी आपकी कुछ समझ आई? कछुए का वह खोल आपका कंफर्ट जोन है। आप अपने कंफर्ट जोन में खुश रहते हैं। आपको परिवर्तन पसंद नहीं है, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप स्थितियों को बदलना नहीं चाहते। स्थितियां थोड़ी सी आपके मन मुताबिक नहीं होती, आप चिड़चिड़ाने गुस्साने लगते हैं। तो आप में वह जज्बा ही नहीं है कि आप परिस्थितियों को बदलें। आपको वह कवच तोड़नी होगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और प्रयास करना होगा सफलता के लिए, खुशियों के लिए, प्रसन्नता के लिए। जादूगर की वह छड़ी, वह आपका अहंकार, वह आपकी सत्ता, वह आपका पावर जो आपने अपने आसपास बना कर रखा है। अगर आपको स्वर्ग पाना है, स्वर्ग अर्थात क्या? प्रसन्नता। अगर आपको स्वर्ग पाना है तो इस प्रकार के अहंकार को छोड़ना होगा, एक सरल बच्चा बनना होगा। और जीसस कहते हैं कि मेरे पास उन्हीं का प्रवेश हो सकेगा जो बच्चों की तरह सुलभ मन के हों। तो आपको अपने इस अहंकार रूपी जादू की छड़ी को है जो आपके प्रभाव में आपकी ताकत देती है, इसे तोड़ना होगा, इसे छोड़ना होगा, एक सरल हृदय व्यक्ति बनना होगा। फिर तीसरी जो चीज़ है वह आपकी जीवन साथी, यानी आपका मन वांछित जीवन। अब उस युवक के पास कीमती, बेशकीमती हीरे जवाहरात रत्न थे। अब वह धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके पास जादू की छड़ी थी, लेकिन उसका विशेष प्रयोग वह अब करना सीख गया था, क्योंकि उसने जादूगर को देखा। अब वह उस विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं करता था। उसे एक अच्छी जीवन साथी मिल चुकी थी। यही तो हम सबका सपना होता है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हमारा मान सम्मान हो और हमारा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो। लेकिन हम हैं कि हम अंधी धुन में दौड़े पड़े रहते हैं, अंधी दौड़ में लगे रहते हैं और जीवन हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। तो क्यों न जरूरत आज है हमें इस कहानी से कुछ सीख लेने की। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको प्रयास करना होगा जीवन को सरल बनाने का। जीवन में जो आपने चाहा है, अगर आप बैठे रहेंगे और अपना बहुत सारा समय ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? सफल वही होता है जो धीमे धीमे लेकिन प्रतिदिन प्रयास करता है। और इस तरह इस कहानी से आप बहुत कुछ ऐसे सीख सकते हैं कि कैसे जीवन को रूपांतरित किया जाए, जहाँ पर अर्थ का अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति का, आपकी ताकत का और आपकी बुद्धिमत्ता का सामंजस्य हो सके, तादाद में हो सके। और जब एक अच्छा तादाद में होता है तब आपका जीवन सरल, प्रसन्न और खुशनुमा हो जाता है। तो उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और अब वक्त है इन कहानी की सीख को अपने जीवन में उतारने का। कहानियाँ आपको याद रह जाती हैं और कहानियाँ जो याद रह जाती हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर जीवन में जो लोग भी सफल हुए हैं वह किसी न किसी प्रेरक कहानी, किसी आसपास के व्यक्ति के प्रेरक प्रसंग से ही उनका रूपांतरण होता है। तो हो सकता है यह कहानी बहुत लोगों के लिए रूपांतरण का कारण बन जाए। और मुझे उम्मीद है कि मैं तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखकर अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा। आप भी ऐसा करेंगे।